मनुष्यत का अंधविश्वास। दोस्तों, सुबह का समय था। बादशाह अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े पानी मांगे जा रहे थे। आसपास उनका कोई सेवक नजर नहीं आ रहा था। पता नहीं कहां से महल के कचरा साफ करने वाले एक मामूली से नौकर ने उनकी आवाज सुन ली और वह पानी का गिलास लेकर उनके पास आ गया। बादशाह अकबर को इतनी प्यास लगी थी कि वह खुद को उसके हाथ से पानी लेने से नहीं रोक पाए। तभी वहां बादशाह अकबर के खास सेवक आ गए और उन्होंने उस कचरा साफ करने वाले को वहां से निकाल दिया। दोपहर हुई तो बादशाह अकबर का पेट खराब हो गया। हकीम को भी बुलवाया गया, फिर भी महाराज अकबर की हालत में सुधार नहीं हुआ। फिर राज वैद्य भी आए, उनके साथ ज्योतिषी भी थे। उन्होंने कहा, शायद आप पर किसी मनुष्य व्यक्ति का साया पड़ा है, इसलिए ही आपकी तबीयत खराब हुई है। बादशाह अकबर को तुरंत उस कचरा साफ करने वाले नौकर का ख्याल आया और उन्होंने सोचा, उस मनुष्य के हाथ से पानी पीकर मैं बीमार हुआ हूँ। और बादशाह अकबर ने गुस्से में उसे सजाई मौत सुना दी। जब बीरबल को इस बात का पता चला तो वह उस नौकर के पास गए और उसे सांत्वना देने लगे कि वह उसे बचा लेंगे। इसके बाद बीरबल अकबर के पास गए और उनका हालचाल पूछा। तब महाराज अकबर ने बताया कि हमारे राज्य के सबसे मनहूस आदमी ने मुझे बीमार कर दिया। यह बात सुनकर बीरबल हंस पड़े। तब अकबर को यह देखकर गुस्सा आया और वह बोले, क्या तुम मेरी हालत देखकर मजा ले रहे हो? बीरबल ने कहा, नहीं नहीं महाराज, पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर मैं आपको उस नौकर से बड़ा मनहूस ढूंढ कर दे दूं तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस नौकर को सजा मौत से मुक्त कर देंगे? अकबर ने तुरंत बीरबल की बात मान ली और पूछा, अब बताओ उस नौकर से बड़ा मनहूस कौन है? अब बीरबल बोले, उस नौकर से बड़े मनहूस तो आप खुद हैं। उस नौकर के हाथ से पानी पीने पर आपकी तो सिर्फ तबीयत खराब हुई है, लेकिन जरा सोचिए, सुबह सुबह आपकी प्यास बुझाने के चक्कर में उसने आपकी शक्ल देखी। सुबह सुबह आपकी शक्ल देखने से उसे तो सजा मौत मिल गई, इसलिए उस नौकर से बड़े मनहूस तो आप हुए। अब आप खुद को मौत की सजा मत दीजिएगा, क्योंकि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े हंसने लगे। उन्होंने उसी वक्त उस गरीब नौकर को छोड़ने का आदेश दिया और उसे इनाम भी दिया। और मनुष्यत का अंधविश्वास वाला सुझाव देने वाले ज्योतिषी को घोड़े का तबेला साफ करने में लगा दिया। तो कैसी लगी पगड़ी में पंख? बसंत ऋतु में एक दिन बादशाह अकबर ने बाग में दरबार लगाने की इच्छा व्यक्त की। तुरंत बाग में दरबार लगाया गया, जहां बादशाह सिंहासन पर बैठे थे। बादशाह अकबर के पास ही बीरबल बैठे हुए थे, जो बादशाह की सम्मति लेकर न्याय कर रहे थे। न्याय का काम 5-6 घंटों तक होता रहा। उपस्थित लोगों का न्याय हो चुका था। उसके बाद एक व्यापारी आया। उसने अपनी अर्जी बादशाह अकबर के सामने रखी। बादशाह अकबर ने बीरबल से उसे पढ़कर सुनाने को कहा। आज्ञानुसार बीरबल ने उसे पढ़कर सुनाया। बादशाह अकबर की प्रतिष्ठा की अनेक पंक्तियों के बाद उसमें लिखा था, मैं अजमेर शहर का रहने वाला हूँ। देश विदेश में घूम फिरकर माल खरीदना बेचना मेरा काम है। जिस समय मैं बंग देशांतर्गत ढाका नगर में पहुंचा, वहां मैंने एक सौदागर के पास एक राजहंस देखा, जो बहुत सुंदर और गुणवान था। उसके पंख सोने जैसे थे। मैं उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। आपके महल में रहने योग्य जानकर मैंने उसको खरीदने का विचार किया। फिर उस सौदागर को मुहमांगा दाम देकर उसको मोल ले लिया। उसे एक पिंजड़े में बंद करके यहाँ लाया तथा अपने कमरे में टांग दिया। वह पिंजड़ा हमेशा वहां टंगा रहता था। आज मैं जिस समय अपने घर वापस गया तो मुझको पिंजड़े में राजहंस नहीं मिला। मुझको शक है कि मेरे नौकरों ने उसे मार डाला है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसकी खोज कराकर अपराधियों को दंड दिया जाए। यह फरियाद सुनकर बादशाह अकबर ने उस व्यापारी के नौकरों को दरबार में बुलाने की आज्ञा दी। आज्ञानुसार उसके सब नौकर कुछ ही देर में दरबार में पहुंच गए। बादशाह अकबर ने उन नौकरों से अच्छी तरह पूछताछ की, परंतु जब कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम्हारी चोरी का पता नहीं चला। हमने तुम्हारे नौकरों से पूछताछ कर ली। अब यदि तुम्हें किसी दूसरे पर शक हो तो बताओ। यह सुनकर उस व्यापारी का मुंह उतर गया। उसने बीरबल से कहा, जैसा आज मेरे साथ न्याय हुआ,
यदि ऐसे अन्य न्याय भी होते हों तो फिर सच्चा न्याय कौन करता है? बीरबल ने कहा, मैं तुम्हारा न्याय किए देता हूँ। फिर बीरबल ने व्यापारी के नौकरों को दोबारा बुलाने की आज्ञा दी। सिपाही नौकरों को ले आए। कुछ खोज करने के बाद बीरबल उनकी ओर देखकर बोले, क्यों रे चोर, तेरे मन में क्या विचार है? पक्षी को मारकर खा गया और उसके पंख भी पगड़ी में छिपाकर दरबार में आया है। वाह, शाबाश, इतनी देर से तो तूने स्वीकार नहीं किया, परंतु अब बोल, क्या कहता है? बीरबल को इस तरह कहते हुए सभी दरबारियों ने सुना। सौदागर के नौकरों में राजहंस को चुगने वाला भी था। उसने अपने मन में विचार किया कि कहीं मैं भूल से अपनी पगड़ी में पंख तो नहीं रख लाया हूँ। ऐमा मोच कर उमने इम ढंग से धीरे धीरे पगड़ी पर हाथ फेरना शुरू किया कि किसी भी दरबारी को मालूम न पड़े। सब लोग नौकरों की तरफ देख रहे थे, परंतु किसी की भी दृष्टि उस चोर पर नहीं पड़ी। लेकिन बीरबल ने उस चोर को ताड़ लिया। उन्होंने उसके अलावा अन्य सबको छोड़ देने की आज्ञा दी। फिर बीरबल ने उससे अनेक प्रकार के प्रश्न किए, परंतु जब किसी भी तरह उसने चोरी करना स्वीकार नहीं किया तो उसकी पिटाई करने की आज्ञा दी गई। पिटाई की बात सुनते ही उसने डर के मारे तुरंत अपना अपराध कबूल कर लिया। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से न सिर्फ बादशाह अकबर ही बल्कि व्यापारी भी बहुत प्रसन्न हुआ। दरबारी भी बीरबल के न्याय पर वाह वाह कर उठे। यकीन शाह पीर। आज बादशाह अपनी वर्षगांठ मना रहा था। दूर दूर के लोग इस उत्सव में अपना दो तोहफा लेकर आए हुए थे। एलचियों की तो मानो भरमार हो रही थी। जो आता अपनी नजर गुजार कर किसी रिक्त स्थान पर बैठ जाता। दरबारी लोग अपने दो आसनों पर मूर्तिमान बैठे हुए थे। शामियाने के अंदर वेश्याओं का गान और वाद्य भी साथ ही साथ होता जा रहा था। बादशाह अपने दरबार की सजावट देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसे अपने दरबारियों की बुद्धि और कला विशेषता पर बड़ा गर्व था। उसका ख्याल था कि उसके मंत्री के समान बुद्धिमान कहीं दुनिया के पर्दे में दूसरा मंत्री नहीं है। बादशाह के दरबार में फकीर और मौलवियों का जमघट लगा हुआ था, क्योंकि आज उसने हजारों फकीर जिमाए थे और बहुतेरों को मुंह मांगा दान दिया था। इसी समय बादशाह का सबसे बड़ा पीर आया। बादशाह ने भी पीर साहब की बड़ी आव भगत की और उन्हें सर्वोत्तम पदार्थ भेंट में दिया। हर तरफ प्रसन्नता का साम्राज्य था। जिधर देखो उधर लोग बादशाह को दुआ देते सुनाई पड़ते थे। इस नज़ारे को देखकर बीरबल हंस पड़ा। उसकी हंसी से बादशाह को नाराजगी तो नहीं हुई, परंतु वह कुछ क्षुब्ध सा अवश्य हो गया। जब सब लोग चले गए तो बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, बतला सकते हो कि पीर बड़ा होता है वा यकीन? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, यकीन बड़ा हक होता है। बादशाह ने बीरबल की बात काट दी और बोला, भला कभी पीर से बढ़कर यकीन भी हो सकता है? बिना पीर के हुए विश्वास कैसे होगा? बीरबल ने कहा, नहीं शाहनशाह, यकीन ही पीर से बड़ा है। बादशाह उसके इस उत्तर से कुछ झल्लाकर कहा, बीरबल, यह तू क्या कहता है? कहीं पीर की मानता करने से वह नाखुश होता है? बीरबल बोला, पीर पर विश्वास करने से फल मिलता है। हम हिंदू मूर्ति का पूजन करते हैं, परंतु वह मूर्ति हमें फल नहीं देती, बल्कि उस पर विश्वास करने से हमें देवताओं द्वारा फल मिलता है। बादशाह को बीरबल के ऐसे उत्तर से संतोष नहीं हुआ। तदर्थ क्रोधित होकर बीरबल से कहा, तुमको प्रमाणों द्वारा सिद्ध कर दिखाना होगा कि पीर से आस्था बड़ी है। बीरबल बोला, मुझे स्वीकार है। बादशाह ने कहा, इसी वक्त सिद्ध कर दिखलाओ। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, यह काम इतना सरल नहीं है, इसके लिए अवकाश मिलना चाहिए। बादशाह बोला, अच्छा, तुझे इसके लिए 1 महीने की मोहलत दी जाती है, परंतु ध्यान रहे कि अगर इतने समय में सिद्ध न कर सकोगे तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दो जाएगी। बीरबल ने कहा, मुझे स्वीकार है। उस दिन का काम समाप्त हुआ। बीरबल बराबर अपना कार्य पहले सा करने लगा। जब उसे मालूम हुआ कि अब बादशाह का दिल दूसरी बातों में बहल गया है, तो 4-5 दिनों का अंतर देकर बादशाह के पैर का एक पधाई जूता चुरा ले गया। वह उस जूते को शाल के टुकड़े में भली भांति ढककर नगर के बाहर एक एकांत जगह में छिपा कर रख आया। दूसरे दिन उसको एक कब्र के अंदर रख ऊपर से 3 पत्थरों को ऐसी विधि से रख दिया कि वह
एक खासी कब्र बनकर तैयार हो गई। बाद को एक मुसलमान को नौकर रखकर उसका मुजावर बनाया। उसको हिदायत की कि जब कोई इसके निस्बत तुमसे पूछे तो कहना कि यह मकबरा यकीन शाह पीर की है, और बराबर लोगों में इसकी सिद्धताई की चर्चा भी करते रहना। मुजावर ने बीरबल की आज्ञानुसार उस मकबरे का यकीन शाह पीर के नाम से नया नया ढोग रचकर प्रचार करने लगा। धीरे धीरे यह बात सारे नगर में फैल गई। तमाम स्त्री पुरुष उस पर मानता मानने और चढ़ाने के लिए आने लगे। ईश्वर की कृपा से जंगल में मंगल हो गया। यह बात फैलते एक दिन बादशाह के कान तक पहुंची। जैसा दुनिया का कायदा है, दरबारी लोग सुई की जगह फार से काम लिया, यानी बादशाह से यकीन शाह पीर की बड़ी सिद्धताई बखान की। कुछ लोगों ने तो बादशाह से यहाँ तक बतलाया कि आपके बाल्यावस्था में आपके पिता हुमायूं ने भी इस पीर साहब की मानता की थी, और पीर साहब की कृपा से उन्हें बड़े 2 कायों में सफलता भी प्राप्त हुई थी। बादशाह लोगों के भड़काने में आ गया। उसने मन में संकल्प किया कि किसी दिन में भी चलकर पीर साहब की दरगाह पर सिरनी चढ़ाऊंगा। एक दिन जब वह सवेरे सोकर उठा तो उसके मन में एकाएक पीर की दरगाह पर जाने की समाई। तुरंत चंद मुसाहिबों के साथ सवारी पर चढ़कर वहां पहुंचा। वहां की कुछ और ही हालत हो रही थी। कितने ही लोगों की भीड़ लगी हुई थी। एक छोटी सी बाजार लग थी। बादशाह को उस स्थान के देखने से बड़ी प्रसन्नता हुई। वह अपने दरबारियों के सहित यकीन शाह पोर को बड़ी विनम्रता से प्रणाम किया। बीरबल चुपचाप खड़ा रहा। बादशाह ने बीरबल से कहा, सब लोगों ने तो पीर को प्रणाम किया, परंतु तुमने नहीं, सो क्यों? तुम्हें भो मुनासिब है कि पीर साहब को प्रणाम करो। बीरबल ने कहा, मैं प्रणाम करने को तैयार हूँ, परंतु आपको भी मेरो एक बात माननी पड़ेगी, यानी पीर से आस्था को ही प्रधान कहना पड़ेगा। बादशाह ने उत्तर दिया, मैं इस समय भी यही कहने को प्रस्तुत हूँ कि आस्था से पीर बड़ा है, और तुम्हारे सामने ही इस बात की मनौती भी करता हूँ कि यदि मैं प्रताप सिंह पर विजय प्राप्त कर लूंगा तो इस कब्र पर मखमली चादर बिछाऊंगा और मलीदा चढ़ाकर यहीं पर मौलवी और फकीरों को खाना खिलाऊंगा। बादशाह और दीवान इस विषय पर वादा विवाद कर ही रहे थे कि उसी के दरमियान एक सवार तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और बादशाह को सलाम कर बोला, पृथ्वीनाथ, शाहजादा सलीम ने कहलाया है कि मेवाड़ का राजा प्रताप सिंह ने अपनी हार स्वीकार कर लो है। नकली बीरबल। जब से बादशाह को बीरबल के मृत्यु का समाचार मिला था तब से उसके विछोह के कारण बड़ा दलगीर रहता और बराबर उसका शोक मनाया करता था। बादशाह की उदासी मिटाने के लिए लोगों ने बड़ी बड़ी तरकीबें निकाली, पर दिल की लगन बुरी होती है। जब उपायों से कार्य सिद्धि न हुई तो करबारियों ने अष्टकौशल कर एक नई युक्ति सोच निकाली और कितने नागरिकों से कानों कान कहलाया कि अभी बीरबल जीवित है। जब इस हवा से भी बादशाह को संतोष नहीं हुआ तो दूर दूर के शहरों तथा देहातों से बीरबल के जीवित रहने का समाचार आने लगा। लोग कहते थे कि वह लड़ाई से बचकर एक दूसरे शहर में छिप कर बैठा है। एक बार ऐसी घटना घटी कि किसी मनुष्य ने अपने को बीरबल कहकर घोषित किया, परंतु उसका बादशाह से साक्षात न हो सका। वह आते 2 बीच मार्ग में स्वर्गवासी हो गया। बादशाह का मंतव्य पूरा नहीं हुआ। जीवन पर्यंत उसे अपने प्रिय मंत्री बीरबल से फिर साक्षात न हो सका। एक गांव सीढ़ी था, उसमें इस घटना के 2-3 वर्ष बाद एक द्विजाति कुलोद्भव ने अपने को बीरबल कहकर घोषित किया और लोगों में इस बात का खूब प्रचार किया कि मैं ही बीरबल हूँ। जब पठानों का युद्ध छिड़ा था तो मैं लड़ाई में आहत होकर एक महात्मा की कृपा से जीता जागता निकल आया। महात्मा ने मेरी बड़ी शुश्रूषा की। जब मैं एकदम चंगा हो गया तो उस साधु से आज्ञा लेकर इस गांव में आ बसा। उस आदमी की सूरत भी बीरबल से बहुत कुछ मिलती जुलती थी। वह बीरबल के जीवनकाल की सारी बातें भली भांति स्मरण कर लिया था, जिस कारण बीरबल संबंधी प्रश्न उपस्थित होने पर वह उसका उचित उत्तर देता था। कितने ही लोगों को धोखा हो गया। वे उसे असली बीरबल समझकर बादशाह के पास पहुंचाने आए, परंतु वह रास्ते में ही स्वर्गवासी हो गया। बादशाह उसकी प्रतीक्षा करता रहा। ऐसी और भी कितनी अफवाहें बादशाह के कान तक पहुंची, परंतु जब उनकी जांच कराई गई तो सारी बातें झूठी निकलीं।
उसके गुप्तचर सच्ची खबर नहीं देते थे, जिससे कालांतर में उनका भेद खुल गया। बादशाह दूतों के ऐसे विश्वासघात करने पर आग बबूला हो गया और उनको कठिन दंड दिया। झक मार रहे हैं। पक दिन जमुना किनारे एक मल्लाह मछलियों का शिकार कर रहा था। उसी समय बीरबल को लिए दिए बादशाह भी वहीं पर जा पहुंचा। देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य। बादशाह को भी शौक हुआ और वह वहीं बैठकर मछलियां मारने लगा। मछली मारते मारते उसे कोई ऐसा काम स्मरण हो आया कि उससे बीरबल को बेगम के पास भेजना पड़ा। बीरबल हुक्म पाकर बेगम से जा मिला। कुशल भलाई के बाद बेगम ने पूछा, बादशाह क्या कर रहे हैं? बीरबल ने कहा, कर क्या रहे हैं, जमुना जी के किनारे बैठे दो झक मार रहे हैं। बीरबल के मुख से उपरोक्त उत्तर पाकर बेगम भीतर दो बड़ी नाराज हुई, परंतु बीरबल से कुछ बोल न सकी। जब रात्रि समय में बादशाह आया तो वह कुपित होकर बोली, पृथ्वीनाथ, बीरबल को आपने बहुत सिर चढ़ा लिया है, जिस कारण वह बड़ा ढीठ होता जा रहा है। वह आपके निस्वत पूछने पर मुझसे कह गया है कि झक मार रहे हैं। आपको उचित है कि उसको ऐसा कठोर दंड दें ताकि वह फिर ऐसी गुस्ताखी न करे। यह सुनकर बादशाह को बड़ा विस्मय हुआ और उसी क्षण बीरबल को दंड देने का प्रण किया। कुछ समय बाद चपरासी द्वारा बीरबल को बुलवाया। जब वह आया तो बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम बड़े घमंडी हो गए हो। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, मैं तो अपने को ऐसा अनुमान नहीं करता, परंतु यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो आपको अधिकार है कि मुझे दंड दें। बादशाह तो बेगम से सब सुन ही चुका था। वह बोला, तुमने बेगम से मेरे निस्वत क्या कहा था? मुझसे झक मरवाते थे, क्या यह सही नहीं है? बीरबल बाद हाथ जोड़कर बोला, पृथ्वीनाथ, मेरो गुस्ताखी माफ की जावे तो कहूँ। मेरी जबान में यानी संस्कृत में मछली को झक कहते हैं और आप उस समय मछली ही मार रहे थे, अतएव मैंने बेगम के पूछने पर आपको झक मारना बतलाया था। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह और बेगम दोनों ही प्रसन्न हो गए और बीरबल को पुरस्कार देकर विदा किया। बादशाह और कवि गंग। एक दिन बादशाह जनाने महल में गाना सुन रहे थे। उसके कुटुंब की सारी स्त्रियां उपस्थित थीं। वहां पर सिवा बादशाह के दूसरा कोई मर्द नहीं था। यह जुमावड़ा बादशाह की बेगमों के मत से हुआ था। उनका विचार था कि बादशाह प्रेम में फांसकर कुछ दिनों तक महल में रखें जाए। उनका उद्योग भी कुछ दो सफल होते दिखलाई पड़ा। बादशाह उनके प्रेम में फंस गए। एक बेगम जिसका कोकिल कंठा नाम था, सबके अंत में एक वियोग मिश्रित गजल गाना शुरू किया। उसकी ऐसी दीनता भरी गजल से बादशाह पिघल गए और उससे पूछे, इस गाने से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? बेगम ने कहा, प्रभु, आपका अधिकतर समय लड़ाई ही में बीतता है और यहाँ हम घर में पड़ी दो आपके वियोग की एक एक घड़ियों को वर्ष के समान काटती हैं। प्रभु, क्या यह अनुचित नहीं है? मैं अपने हृदय की गवाही अपने मुख से कहाँ तक दें? उसे या तो हमारा मन या अंतर्यामी ईश्वर ही जान सकता है। क्या आप बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय आप कितने समय के बाद लड़ाई से फुर्सत पाकर महल में आए हुए हैं? अब यदि न्याय की दृष्टि से देखें तो आपको हमें छोड़कर जाना उचित नहीं है। बादशाह ने कहा, बेगम साहिबा, आप समझती हैं कि मैं एक लड़ाई ही के काम से बाहर रह जाता हूं, परंतु असल ऐसा नहीं होता। लड़ाई में तो कभी जाने का मौका लगता है। जो मैं अपनी प्रज्ञाओं की देखरेख न करूं तो भला इतना बड़ा साम्राज्य कभी टिक सकता है? मेरी अपकीर्ति संसार में फैल जावे, 2-4 दिनों की तो तुम्हारी प्रार्थनाएं भले ही स्वीकृत को जा सकती हैं, परंतु 1 साल व 6 मास को गुंजाइश नहीं है। मेरी अयोग्य सेवाओं से चिढ़कर मेरे सरदार और शाहजादे मुझसे गदर मचा सकते हैं, फिर मैं कितनी कठिनाई में पड़ जाऊंगा। क्या कभी इस पर भी विचार दौड़ाती हो? हाँ, इतना भले ही कर सकता हूँ कि जो समय राजकीय कामों से बचाकर शिकार आदि में लगाता हूँ वह तुम्हारे पास ही रहकर बिताऊंगा। अब इससे अधिक और क्या चाहिए?
बादशाह के ऐसे रूखे उत्तर से सकुचाकर बड़ी बेगम साहिबा ने कहा, प्रभु आप सारी बातें भले ही सही दो कहते हों, परंतु फिर यह भी विचार करें कि हम घर में रहने वाली बेगमों का दिन रात कैसे कटे, क्या हम पशु के समान बंधी पड़ी रहे। तब एक दूसरी बेगम बोली, प्रभु आपकी न्याय प्रियता सब पर विदित है। आप अपने छोटे से छोटे कर्मचारियों की प्रार्थनाएं सुनते हैं, तो क्या कारण है कि हम लोगों की न सुनेंगे। चाहे जो हो, आज तो हम आपको यहाँ से हिलने न देंगी। आगे हमारा प्रारब्ध जाने, सेखी करना भूल है, पर हम लोगों की बिना आज्ञा लिए आप कैसे जाएंगे। तीसरी बेगम मुस्कुराती और नेत्रों का बाण चलाती हुई बोली, आप लोग भी क्या हैं। हमारे स्वामी अपनी दयालुता के लिए विश्व विख्यात हैं। ये अब हमारी प्रार्थनाओं को मानकर आज से हम लोगों का साथ छोड़कर कहीं न जाएंगे। यदि तुम लोगों को मेरी बातों का विश्वास न हो तो मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ, जिसका जी चाहे मुझसे आकर हाथ मारे। चौथी बेगम हाव भाव दिख लाकर बोली, बहनों स्वामी जी तो ना ही करते ही नहीं हैं, आप लोग इतना आग्रह क्यों करती हैं। मौन्य स्वीकृति लक्ष्य नम उत्तर न देना ही स्वीकार कर लेना है। बादशाह इन स्त्रियों के नेत्र कटाक्ष और हाव भाव में बंध गए। किसे क्या उत्तर देना चाहिए इसका उन्हें कुछ भी ज्ञानन रहा और विवश होकर बोले, बेगमों आप लोगों के प्रेम से मैं गदगद हो गया हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब तुम्हारे पास ही रहूंगा। बादशाह के मुख से इतना निकलना था कि बेगमें प्रसन्नता से उछलने लगों और उनके बहुतेरे नए नए नखरे और हाव भाव होने लगे। नित्य के नए नए प्रेम और नई नई मन बहलाव की बातों से बादशाह का मन ऐसा लग गया कि उन्हें अपने दरबार तक की सुध बुध न रही। राज में क्या होता है और क्या नहीं इसकी कुछ भी चिंता न रही। कई महीनों का समय इसी प्रकार गुजस्त हो गया, परंतु विचारे दरबारियों को बादशाह की खोज करते ही बीत गया। उन्हें यहाँ तक भेद न मिला कि आखिरश बादशाह किस पर्दे में जा छिपे हैं। जनाने में रहने का तो हवा भी नहीं लगने पाई थी। इधर राज्य में गदर हो जाने की आशंका उत्पन्न हो गई। ऐसी दशा में दरबारियों को बादशाह का अभाव बहुत खलने लगा। बेगमें दरबारियों से बड़ी सतर्क थीं। वे सब पहले ही से दृढ़ संगठन कर चुकी थीं कि बादशाह का भेद दरबारियों को न मिलने पावे, नहीं तो हमारे रंग में भंग डालने को उद्यत हो जाएंगे और कोई न कोई चाल चलकर स्वामी को हमारे कब्जे से बाहर निकाल ले जाएंगे। बादशाह प्रेम पास में ऐसे जकड़ गए थे कि उन्हें इतना भी गम नहीं था कि कहाँ सुबह हो रहा है और कहाँ शाम। बेगमों को अन्य दरबारियों से तो उतनी चिंता न थी, परंतु बीरबल और गंग कवि का उन्हें बराबर खटका बना रहता था। उनको विश्वास था कि यदि इन दोनों में से एक को भी किसी प्रकार से बादशाह का महल में होना विदित हो जाएगा तो ये हाथ मारकार बादशाह को हमारे कब्जे से बाहर निकाल ले जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी सहचरियों और पहरे के सिपाहियों को खूब सावधान कर दिया था। में कमी आती गई। अंत में वे प्रसन्न होकर गंग कवि के प्राणदंड की सजा रद्द कर दी और उसके कर्तव्यों को उपकार की दृष्टि से किया जाना समझकर उसे अच्छी पारितोषिक प्रदान किए। बादशाह ने कहा, देखो कविवर, मेरी बातें गठिया कर रख लो। जो लोग मधुर भाषी होते हैं वे कभी भी अपने वादे के सच्चे नहीं निकलते, इसलिए किसी की मीठी मीठी बातें सुनकर उसके फेर में तब तक नहीं आना चाहिए जब तक कि उसका दिली भाव न समझ में आ जाए। बादशाह को अपने दरबारियों की धूर्तता से कुछ खेद सा उत्पन्न हो गया था, इसलिए उनकी तरफ इशारा करके बोले, आप लोगों ने इस विचारे वृद्ध को मरने के लिए तो भले ही उसका कर काम निकाल लिया, परंतु उसके छुड़ाने का किसी ने कुछ भी प्रयास नहीं किया। क्या तुम्हें यही करना यथोचित था? अकबूर बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, हम लोग कविवर के बड़े आभारी हैं क्योंकि इन्होंने अपनी जान पर खेलकर हजारों की प्राण रक्षा की है। हम इस बात से भली भांति परिचित हैं कि आप परिणामदर्शी हैं, इसलिए उन्हें मरने न देंगे। यदि बीच में हम लोग आपसे कोई छेड़छाड़ करते तो आपकी क्रोधाग्नि और भी भड़क जाती, फिर उस समय हम लोगों के संभाले न संभलती। इन्हीं सब परिणामों पर दृष्टिपात कर सब लोग खामोश रह गए। फिर यह काम समाप्त कर बादशाह पिछड़े राजकीय कामों के करने में तत्पर हुए और पहले के समान बराबर दरबार में उपस्थित होकर सारे पिछड़े हुए कामों को थोड़े दिनों में ही संभाल लिया। दरबारियों की इस चातुर्यता से
आतंक फैलाने वालों का सिर नीचा हो गया। फातिमा बीबी नाम की एक विधवा महिला ने अपने बाकी दिन गुजारने के विचार से मक्का मदीना जाने का निर्णय लिया। उसकी कोई संतान नहीं थी। हज पर जाने से पहले फातिमा बीबी ने अपने सारे गहने बेचकर सोने की मोहरें ले लीं। अपने खर्च के लिए कुछ मोहरें बाहर रखकर बाकी 800 मोहरें एक थैली में बंद कर उसके मुंह पर लाख की मोहर लगा दी। फिर वह अपने घर के ही पास में रहने वाले काजी के घर उस थैली को लेकर पहुंच गई। वह काजी अपनी ईमानदारी और रहमदिली के लिए ही मशहूर था। फातिमा बीबी को अपने घर पर देखकर काजी बहुत खुश हुआ और उनसे पूछा, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। फातिमा बीबी बोली, काजी साहब, आप जैसा ईमानदार, शरीफ और सत्यवादी इस पूरे शहर में कोई नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी यह थैली आप रख ले ताकि मैं निश्चित होकर हज करने के लिए मक्का मदीना जा सकूँ। इस थैली में 800 स्वर्ण मोहरें हैं। अल्लाह के करम से यदि मैं सही सलामत वापस आ गई तो मैं आपसे आकर इनको ले लूंगी, और यदि मैं अल्लाह को प्यारी हो गई तो इस थैली के मालिक आप होंगे। फिर आपका जो मन करे इनका कर लेना। फातिमा बीवी के इतना कहने पर काजी बोला, बीवी साहिबा, आपका जो मन करे मेरे यहाँ निश्चित होकर रख सकती हैं। आपके लौटने तक मैं आपकी अमानत जान पर खेलकर भी सुरक्षित रखूंगा। आप आराम से हज करने के लिए जाइए। काजी ने फातिमा बीबी को दिलासा देते हुए कहा तो वह मन ही मन काफी प्रसन्न हो गई। फातिमा बीबी भी कोई साधारण महिला नहीं थीं। थैली की प्रत्येक मोहर पर उसने एक छोटा सा निशान बना दिया था, जो बहुत ध्यान से देखने पर ही नजर आ सकता था। फातिमा बीवी को जब मक्का मदीना गए 5 वर्ष हो गए तो काजी को यही लगा कि वह अब लौटकर नहीं आने वाली। वह निश्चित रूप से ही अल्लाह को प्यारी हो गई होगी। ऐसा सोचते ही काजी के मन में पाप जाग गया। उसकी नीयत खराब हो गई। उसने मन ही मन यह फैसला कर लिया कि वह 800 मोहरें अब किसी को भी नहीं देगा। फातिमा बीबी अगर आ भी गई तो उनको भी नहीं। एक रोज फातिमा बीबी अचानक ही मक्का मदीना से लौट आई और वह सीधे काजी के पास अपनी थैली मांगने के लिए चली गईं। काजी ने उन्हें थैली वापस दे दी। साधु का तोता। एक साधु को तोते पालने का शौक था। वह नित्य एक नया तोता जंगल से पकड़कर ले आता और उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाकर शहर के रईसों को दे देता। रईस बदले में उसे कुछ धन दे देते थे और उस धन से वह साधु अपना और अपने शिष्यों का पालन पोषण करता था। एक बार साधु ने एक ऐसा तोता पकड़ा जो होशियार और तेज दिमाग का था। वह तोता कम समय में ही बहुत कुछ सीख गया। साधु बहुत ही खुश हुआ कि उस तोते से उसे काफी धन प्राप्त होगा। साधु ने निश्चय किया कि यह तोता बादशाह के पास होना चाहिए। उन्हें इसे भेंट करके वह अधिक से अधिक धन प्राप्त कर सकेगा। तोता जब पूरी तरह से सीख पड़ गया तब एक दिन साधु दरबार में पहुंचा और बादशाह अकबर को सप्रेम भेंट कर दिया। बादशाह ने तोते को बहुत पसंद किया क्योंकि वह तोता सवाल पूछने पर जवाब भी देता था। बादशाह ने अपने एक सेवक को वह तोता सौंपते हुए कहा, तुम्हें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि तोते के स्वभाव में किसी भी तरह का दोष न आने पाए। जो भी हमें यह खबर देगा कि तोता मर गया है वह अपनी जान से जाएगा। सेवक ने तोते को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखना शुरू कर दिया। फिर भी एक दिन तोते की अचानक ही मृत्यु हो गई। सेवक को जब बादशाह की चेतावनी याद आई तो वह काफी घबरा गया और सीधे बीरबल के पास चला गया। एक सांस में ही उसने बीरबल को सारी कहानी कह सुनाई। चतुर बीरबल बोले, तुम चिंता न करो और अपने काम में लगे रहो। यह कहकर बीरबल अकबर बादशाह के यहाँ पहुँच गए और अचानक ही कहने लगे, जहांपनाह। तोते ने तो शहंशाह कुछ समझ न सके और घबराई हुई आवाज में बोले, बीरबल क्या बक रहे हो? तोता तो ठीक है न? कहीं वह मर तो नहीं गया? बीरबल बोले, हुजूर कैसी बात कर रहे हैं? तोता मरा नहीं, उसने समाधि ले ली है। आज सुबह से न कुछ खा रहा है, न पी रहा है, न बोल रहा है, न देख रहा है और न पंख फड़फड़ा रहा है। अकबर बादशाह यह सुनकर चौंक पड़े और उठकर जहां तोता था उधर बढ़ गए।
वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि तोता वास्तव में ही मर गया है। अकबर बादशाह बहुत दुखी हुए और बीरबल से कहने लगे, बीरबल, क्या तुम यह नहीं कह सकते थे कि तोता मर गया है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, मैं यह कैसे कहता कि तोता मर गया है? क्या आपकी चेतावनी मुझे याद नहीं कि तोता मर गया है कि खबर देकर अपनी जान गंवाता? बीरबल के इतना कहने पर बादशाह को अपनी चेतावनी याद आई, लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता के आगे वह निरुत्तर रह गए। लेने के देने पड़े। गरीब आदमी ने नींद में सपना देखा कि उसने अपने दोस्त हरिराम से 100 रुपए उधार लिए हैं। सुबह जब वह बिस्तर से उठा तो उसने स्वप्न के बारे में अपने दोस्तों को बताया। इस तरह यह बात चारों तरफ फैल गई कि घनश्याम ने हरिराम से 100 रुपए उधार लिए हैं। के पास पहुंचकर बोला, मैंने तुम्हें जो 100 रुपए दिए थे मुझे वापस कर दो। घनश्याम आश्चर्य से बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? वह तो स्वप्न की बात थी। हरिराम बोला, देखो, इनकार न करो, गवाही सैकड़ों लोग दे सकते हैं। तुमने स्वयं सबसे यह बात कही है, रुपए लेना तुमने खुद स्वीकार किया है। हरिराम को जब यह बात मालूम हुई तो वह घनश्याम, दोस्त, वह तो सपने की बात थी, सपने की बात सच थोड़े ही होती है, घनश्याम ने कहा। हरिराम भौहें चढ़ाकर बोला, मैं कुछ नहीं जानता। जब तुमने रुपए लेना स्वीकार कर लिया है तो तुम्हें रुपए देने ही पड़ेंगे। अगर तुम रुपए नहीं दोगे तो मैं यह मामला बादशाह अकबर के दरबार में ले जाऊंगा। घनश्याम इतना गरीब था कि उसके पास तो कभी 100 रुपए होते ही नहीं थे। वह 100 रुपए देता भी तो कैसे देता? वह बहुत ही परेशान हो गया और डर गया। आखिर मामला बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने यह मामला बीरबल को सौंपते हुए कहा, बीरबल, अपनी चतुराई से सही न्याय करो। बीरबल ने दोनों पक्षों की पूरी बातें सुनी, गवाहों की बातें सुनी, फिर 100 रुपए गिनकर एक थैली में रखे और हरिराम के सामने उस थैली को सरकाते हुए एक आईने के सामने इस तरह से रखी कि थैली का प्रतिबिंब आईने में साफ दिखने लगा। आईने की ओर इशारा करते हुए बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा, हरिराम, तुम आईने से अपने रुपए ले सकते हो। हरिराम आश्चर्य से बोला, हुजूर, आईने में दिखाई देने वाले रुपए को मैं कैसे ले सकता हूँ? बिल्कुल सही कहा। बीरबल बादशाह की ओर देखते हुए बोले, सपना भी तो एक प्रतिबिंब की तरह ही होता है। फिर सपने में उधार लिया गया रुपया कैसे वापस किया जा सकता है? हरिराम, तुमने झूठा आरोप लगाकर दरबार का समय बर्बाद किया है। अतः तुम पर 20 रुपए का जुर्माना किया जाता है ताकि तुम भविष्य में कभी ऐसी गलती न करो। बीरबल के इस न्याय से बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। लालची हरिराम को लेने के देने पड़ गए। अकबर की मूंछ। एक बार अकबर ने दरबार में बड़ा अजीब प्रश्न किया, यदि कोई मेरी दाढ़ी खींचे तो मैं उसे क्या दंड दूं? प्रश्न सुनकर सब चौंक गए। इतना दुस्साहस कौन कर सकता है? सभी दरबारियों ने अलग अलग प्रकार के दंड देने को कहा। उसे हाथी के पैरों के नीचे कुचला जाना चाहिए, एक ने कहा। जो ऐसा दुस्साहस करे उसके हाथ काट देने चाहिए। दूसरे ने कहा। किसी अन्य ने कहा, उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। अकबर बारी बारी से उनसे पूछते चले गए। सबसे अंत में उन्होंने बीरबल पर दृष्टि डाली, जो अब तक कुछ ना बोला था। बीरबल मुस्कुराया और बोला, महाराज, उसको प्रेम करते हुए उसको खाने को मिठाइयाँ देना। अकबर के सिवा सबको यह सुनकर धक्का लगा। अकबर ने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल ने जवाब दिया, आपके पोती पोतों के सिवा आपकी दाढ़ी खींचने की हिम्मत कौन कर सकता है? अकबर मुस्कुराए और सोचा कि बीरबल कितना बुद्धिमान है। उस शाम अकबर के पोती पोते उनकी गोद में खेल रहे थे। उन्होंने अपने दादा की दाढ़ी खींच ली। तब अकबर ने उन्हें प्यार से मिठाई दी। विधवा की बचत एक साधु था जो अपने इलाके में बेहद ईमानदार समझा जाता था। उसके किया कि तीर्थयात्रा हो आऊं। यही सोचकर उसने घर का सारा कीमती सामान बेच दिया और नकदी में से कुछ अपने खर्चे के लिए रखकर उस पर लाख की सील लगा दी और साधु के पास जाकर बोली, महाराज जी, आप बड़े ही ईमानदार आदमी हैं, यही सोचकर मैं आपके पास आई हूँ। दरअसल मैं तीर्थयात्रा पर जाना चाहती हूँ।
आठ मेरी ये थैली रख लें, इसमें 1000 मोहरें हैं। मैं यात्रा से वापस आकर अपनी अमानत ले लूंगी। साधु ने थैली रख ली। वह यात्रा पर चली गई। करीब 2 साल बाद वह वापस आई और साधु से अपनी थैली ले ली। घर आकर उसने थैली खोलकर देखा तो घबरा गई। थैली में मोहरों की जगह लोहे की टिकलियां भरी थीं। वह फौरन साधु के पास गई और सारी बात बताई। मगर साधु ने इस मामले में अनभिज्ञता जाहिर की और बोला, देखो बीबी, तुम्हारी थैली में क्या था क्या नहीं मुझे नहीं मालूम। मैंने तो तुम्हारी अमानत जस की तस रख दी थी और तुम्हारे वापस आने पर वैसे ही उठाकर तुम्हें दे दी। साधु की बात सुनकर विधवा घबरा गई और गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में बोली, महाराज साहब, मैंने अपने हाथों से थैली में मोहरें रखी थी। मैं बहुत गरीब औरत हूँ, वे मोहरें ही मेरी जमा पूंजी थीं। मेरा बुढ़ापे का सहारा थी, सारी नहीं तो कम से कम आधी ही दे दो। मैंने तो आपको ईमानदार समझकर अपनी धरोहर आपके पास रखी थी, मगर आप मुझ गरीब के साथ अन्याय कर रहे हैं। साधु ने कहा, ए बुढ़िया, फालतू बकवास मत कर और सीधी तरह से यहाँ से चलती बन, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। बुढ़िया रोते हुए बीरबल के पास पहुंची और सारी बात बताई। बीरबल ने उसे आश्वासन देकर घर भेज दिया और थैली रख ली। दूसरे दिन ही बीरबल ने नगर के सभी रफूगरों को बुलाकर वह थैली दिखाई। एक रफूगर बोला, यह थैली तो साल भर पहले मैंने ही रफू की थी, कौन लाया था यह थैली तुम्हारे पास? बीरबल ने पूछा। रफूगर, एक साधु। बीरबल ने तुरंत सिपाही भेजकर साधु को बुलवाया। साधु आया और रफूगर को देख सारा मामला समझ गया। अगले ही पल उसने जेब से सोने की मोहरें निकालकर बीरबल के कदमों में रख दी और क्षमा मांगने लगा। तुम क्षमा करने के काबिल नहीं हो साधु। तुम्हें तुम्हारे पद से भी हटाया जाता है। जो खुद बेईमान हो वह दूसरों का क्या मार्गदर्शन करेगा। बुढ़िया धन पाकर बेहद खुश हुई और बीरबल को दुआएं देने लगी। शिक्षा, जितना हम सोचते हैं, लालच उससे अधिक फैला हुआ है। संदिग्ध व्यक्तियों पर आंख बंद करके भरोसा कर उनके हाथों की कठपुतली बनने से बचें। एक बार उनके जाल में फंसकर बाहर निकलना मुश्किल होता है। नीचे की मंजिल। अकबर को आकर एक दरबारी ने बताया कि बीरबल अपनी बांदियों और दासियों का ध्यान जरूरत से अधिक रखते हैं। जब देखो उनकी बड़ाई करते रहते हैं। दरबारी की इस बात को सुनकर शहंशाह के मन में विचार आया कि क्यों न हम चलकर स्वयं इस बात की तहकीकात करें कि आखिर मामला क्या है। इसके दूसरे दिन बादशाह अकबर अचानक ही बीरबल के घर पहुंच गए और सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपरी मंजिल पर पहुंच गए। बादशाह सलामत को सहसा बीरबल के यहाँ देखकर एक दासी दौड़ी दौड़ी आई। बादशाह सलामत दासी को देखकर हल्का सा मुस्कराए, फिर बोले, तुम्हारी ऊपर की मंजिल तो बहुत सजी हुई है, सुंदर और हसीन भी है, लेकिन जरा नीचे की भी तो देखूं कैसी है। दासी बीरबल का नमक खाती थी। बीरबल के नमक का कुछ तो असर उस पर था ही। वह अगले पल ही मुस्कुराकर बोली, अवश्य देखें हुजूर, आप उसी रास्ते से तो होते हुए आए हैं, फिर भी आपको मालूम नहीं हुआ कि नीचे की मंजिल कैसी है। सवाल के बदले सवाल शहंशाह भौंचक के रह गए। दासी का तीखा पर सटीक जवाब शहंशाह ने सुना तो उन्हें यह समझने में देर न लगी कि बीरबल की दासियां सचमुच ही तारीफ के काबिल हैं। बीरबल यूं ही उनकी तारीफ करते नहीं फिरते हैं। शहंशाह चुपचाप महल को लौट गए। एक दिन अकबर जब शिकार पर निकले तो बीरबल को अपने साथ ले गए। बीरबल अवसर की तलाश में था कि किसी तरह अपनी बात बादशाह के सामने रख सके। अपने अपने घोड़ों पर बैठे जब वे जंगल पहुंचे तो वहां एक पेड़ पर उन्हें 2 उल्लू दिखाई पड़े जो जोर जोर से चिल्लाकर आपस में लड़ रहे थे। यह देखकर अकबर को हैरानी और जिज्ञासा दोनों हुई। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये उल्लू क्या बात कर रहे हैं? क्यों ये इतनी जोर जोर से लड़ रहे हैं? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर,
ये दोनों दहेज की रकम तय कर रहे हैं। पहला वाला दूल्हे का पिता है। वो कह रहा है कि उसे दहेज में 40 जंगल चाहिए, बिना किसी जानवर के। दूसरा उल्लू दुल्हन का पिता है। वो दूल्हे के पिता से कह रहा है कि अभी वो दहेज में केवल 20 जंगल की ही व्यवस्था कर सकता है।